के लिए निफ्टी एक लॉन्चिंग पैड अपना बना रहा है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे अपनी ऑर्डर फिलिंग अच्छे से कर रहा है और यहीं से मार्केट शूट अप करेगा। शूट अप करके जो यहाँ पे पहला टारगेट जाएगा वो जाएगा इस गैप में, ठीक है, इस गैप में, इस गैप का हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि इस वीक के लिए निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि ये मंथली चार्ट हमारे सामने ओपन है और लास्ट कई वीक से हम मंथली चार्ट से ही एनालिसिस करते आए हैं और अराउंड मार्च में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में जो पैटर्न डेवलप हो रहा था मार्च के टाइम पे ही, वो ऑलमोस्ट अपसाइड का क्लियर कट मूव था और ऑल टाइम हाई का हमने टारगेट सजेस्ट किया था। तो एज ऑफ नाउ हम ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और मंथली चार्ट पे ऐसा कुछ सीरियस अभी है नहीं। वीकली पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम लाइक स्ट्रक्चर है, बट वो ज्यादा क्लियर डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ से हम इम्पोर्टेंट लेवल देखने वाले हैं कि इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी का। तो ये है हमारे सामने वीकली चार्ट, जिसके डेली चार्ट, जो लास्ट टाइम भी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। तो जैसा कि आपको याद होगा, ये राउंडिंग बॉटम के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये एक राउंडिंग बॉटम लाइक स्ट्रक्चर है और ये इस लॉन्चिंग पैड की हम बात कर रहे थे कि निफ्टी अपसाइड के लिए यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड करके ऑर्डर फिलिंग कर रहा है और बड़े ब्रेकआउट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। और ये लेवल जो कि था 24,500 से 400 का, इसको हमने लक्ष्मण रेखा बोला था और अभी तक ये लेवल सिक्योर है और ये इस वीक का ब्रेकआउट, जैसा कि लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही है और अपसाइड के लिए हम जा सकते हैं। और जो टारगेट था हमारा, ये गैप जो आप देख रहे हो, ठीक है, और हमने टारगेट 25,600 से 700 का हम लेकर के चले थे, तो ऑलमोस्ट वो इस वीक हमको मिल चुका है, ठीक है। तो अब इस वीक के लिए निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज और मींस कि उतना ज्यादा ट्रेंडी नहीं रहने वाला है, ठीक है। इस वीक निफ्टी में हमको थोड़ा सा बस एक इस तरीके का साइडवेज मूवी मोस्टली मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी के डेट में क्या है कि अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक 3 डेज से निफ्टी कॉन्टिन्यूसली अप गया है, आवरली टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा हाई प्राइस पे चल रहा है। तो अभी मंडे को हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा तो आप बियरिश टू साइडवेज मूव हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फर्दर बाई के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम फर्दर और बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर अभी आप इसको आ जाओगे डेली चार्ट पे, पहले हम एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि रहने वाला है हमारे लिए इस वीक का सपोर्ट। तो वो हमारा ये लो है, तो ये था हमारा ब्रेकआउट लेवल। इस ब्रेकआउट लेवल के बाद ये जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ऑलमोस्ट इसी कैंडल का लो, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल का लो जो कि आ रहा है नियर अराउंड 25,250। तो बफर ऐड करते हुए 25,200, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आने वाले दिनों में, मींस कि इस वीक में अगर इस लेवल के आसपास हमें वापस से निफ्टी मिलता है, ठीक है, तो वहां पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा पॉज करेंगे अपने इस मूव को और यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट स्लिप करेगा एज प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। बट ये जो लेवल है, ये लेवल वापस से इंपॉर्टेंट लेवल बनता है और यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करता है, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। अगर हम इसको देख ले शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो इसी एरिया में हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा डिमांड जोन भी दिख रहा है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा डिमांड जोन भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है कमिंग वीक के लिए, ठीक है, जो कि हमारा 25,200 का रहेगा। आप फेब रिट्रेसमेंट भी लगाओगे तो यहाँ पे 38% का आपको फेब रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है और इसी जोन में हम फर्दर बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि RSI भी काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में चल रहा है, ठीक है। प्लस ये कैंडल्स आप देखो, अब इस कैंडल्स में जो लास्ट आप देख रहे हो ना, ये आर्ली चार्ट है और आप ये पूरी 5 कैंडल्स देखो, इस कैंडल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है अपसाइड की, ठीक है।
जितनी भी स्ट्रेंथ आपको मिल रही है ये कैंडल के बाद आप देखो तो सब स्पाइक है और बस प्राइस ऑर्डर फिलिंग हो रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डाउन साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड जो निफ्टी का वो पॉजिटिव है और ऑल टाइम हाई के लिए अभी भी ये ओपन है। तो ये ओवरऑल निफ्टी का व्यू हो गया। अब हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे लिए रहने वाले हैं इस वीक में। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल है हमारा 249 का, ठीक है। 249 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो इसमें हम बियरिशनेस देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। सेकंड स्टॉक जो रहने वाला है, तो सेकंड स्टॉक है एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट का मे बी मंडे को आपको बहुत अच्छा मूव ना मिले, कुछ साइडवेज लाइक मिल जाए या थोड़ा सा गैप डाउन कुछ मिल जाए या बियरिशनेस, बट ओवरऑल इसका जो अभी का ट्रेंड है ना वो काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर मींस बना रहा है। अभी आप देखो वीकली चार्ट पे इसको, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या हुआ है कि बहुत लंबे समय से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। नियर अराउंड 3400 से गिरता हुआ स्टॉक आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है डबल बॉटम बनाने का और बॉटम आउट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे इस लोअर जोन की इस रेड कैंडल के बॉटम पे टेस्टिंग हुई, उसके बाद देखो बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे बाइंग तो इंड्यूस हुई है, ठीक है। तो इसलिए इस वीक हम इसको रखेंगे अपने बाइंग के लिस्ट में और ये टारगेट हम इसमें लेकर के चल सकते हैं जो कि है 24,077 के अप्रॉक्स। तो यहाँ से 100 पॉइंट प्लस का टारगेट हम अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के चल सकते हैं और लो के लिए हम इसी को अपना रेफरेंस बनाएंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक अच्छा डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। तो इसलिए हम कमिंग वीक में क्या है एशियन पेंट को क्लोजली वॉच करने वाले हैं। इसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है जो कि अपने ब्रेकआउट के नियर है, ठीक। इसको हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डेली पे देख लेते हैं तो और बेटर स्ट्रक्चर हमें विजिबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपना वॉच लिस्ट में रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, जो कमिंग वीक है हमारा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा सा मींस कंसोलिडेशन होकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद डाउन आ सकता है, बट ये जो लेवल है 7200 का, ठीक है, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये जो लो है इसको हम नियर अराउंड 7100 के अप्रॉक्स इसको एज अ एसएल लेकर के चल सकते हैं और टारगेट के लिए जो है लेवल हम 7500 का, ठीक है। मे बी ये 2 वीक में हमें मिले बट इस टारगेट को हम रख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। देन आफ्टर एक और स्टॉक जो अच्छा दिख रहा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ये जो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया उसी के बेसिस पे ये स्टॉक हमने सेलेक्ट आउट किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट स्टॉक जो है विप्रो, तो विप्रो में हम बियरिशनेस देखेंगे। डाउन साइड में बियरिशनेस के लिए जो लेवल है वो 264 है, ठीक है, 264। अगर इसके नीचे विप्रो सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हमें इसमें क्या देखने को मिल सकती है, बेयरिशनेस, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इस वीक के लिए और निफ्टी का लेवल। तो आप मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लिसिटी के साथ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।